हाय गाइस, वेलकम बैक। लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है। आज तुम लोग शायद जो थंबनेल देख के आए हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम लोग के लिए। तुम लोग के क्लैट 2025 को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में क्योंकि हम लोग तुमको दिख ही रहा होगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो कि तुमको सबसे ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ है शायद तुम्हारी प्रिपरेशन में। इस चीज़ को आज हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं कि इसको हम कैसे गेट ओवर करेंगे और क्या बेस्ट सोल्यूशन होगा कि हम केस लॉज को मेमोराइज कर पाए। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए केस लॉज में, सारी की सारी बातें आज इस शॉर्ट वीडियो में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो केस लॉज किस पीरियड के पढ़ने हैं, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी यही है कि हमें किस पीरियड के केस लॉज पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग तुमको बता रहे होंगे 4 साल के पढ़ लो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे कि 2020 से पढ़ लो। लेकिन जो सबसे आइडियल चीज़ है, सबसे आइडियल चीज़ जहाँ से पूछा जाता है इस चीज़ को, वो होता है 3 ईयर्स का पीरियड। तो अगर तुमने लास्ट 3 ईयर्स के पीरियड को प्रिपेयर कर लिया, दैट मीन्स तुम मोर देन प्रिपेयर्ड हो, तुम्हारी बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ प्रिपरेशन है। तो अब ये 3 साल होंगे तुम्हारे 2022, 2023 और 2024। इन 3 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सारे के सारे तुमको रीड करने हैं, उनको मेमोराइज करना है, उनमें क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुमको होनी चाहिए, सारी चीज़ों पर भी हम लोग आते हैं। तो अब तुम्हें केस लॉज कौन से पढ़ने हैं, तो याद रखना एक चीज़, तो मोस्टली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ही हमें पढ़ने हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि हमें कोई हाई कोर्ट जजमेंट पूछा गया। हाई कोर्ट जजमेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल हिजाब बैन बाय कर्नाटका, या फिर महाराष्ट्र में हिजाब बैन बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि रिसेंटली हुआ, आई बिलीव जून में हुआ अभी। तो वो वाली चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज हमें तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ही पढ़ने हैं, हमें बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। तो इस चीज़ पे क्लैरिटी ले आओ सबसे पहले तो। अब तुम्हारे सामने कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, तो इस जजमेंट में तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या रिसोर्सेज को तुम फॉलो करोगे। तो जजमेंट में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है जजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड, यानी कि फंडामेंटली क्या बात करना चाह रहा है जजमेंट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को अब तुम किस तरह से पढ़ोगे और इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब है, फॉर एग्जांपल तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक नया तरीका केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए टू ईच एंड एवरी सिटीजन एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। तो ये जो न्यूअर जजमेंट आई, या फिर एक जजमेंट आई कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो तुमको समझ आ रहा होगा, सबसे बेसिक या फिर बोलना चाहिए कोर क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये कोर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था, हमें इसे एड्रेस करना है सबसे पहले, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक या कोर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो उसमें पूछा जा रहा है। इसके बाद इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर एक चीज आ जाएगी, इससे रिलेटेड क्या क्या लीगल इश्यूज को रेज किया है, मतलब क्या क्या क्लेम्स आए हैं दोनों साइड से। फॉर एग्जांपल LGBTQIA का भी पूरा का पूरा एक नया सिनेरियो स्टार्ट हो गया है। अब उससे रिलेटेड अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट कोर्ट इस तरह की जजमेंट देती है जो कि एक नेशनल न्यूज़ बनती है या फिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है, सुप्रीम कोर्ट देगा तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगी, हाई कोर्ट देगा तो लेसर इंपॉर्टेंट होगी। तो अब मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सारी चीज़ों का, ठीक है। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया LGBTQIA से। अब यहाँ पे जो भी जजमेंट आई उसमें क्या लीगल इश्यूज थे, उसमें क्या क्या लीगल क्वेश्चन किए गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पे हमको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब उसमें क्वेश्चन किया गया आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को, उसमें क्वेश्चन किया गया आर्टिकल 14 को। अब इस तरह से मल्टीपल चीज़ों को इसके एम्बिट में लाया जा सकता है, इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा पूरा लीगल फ्रेमिंग, लीगल इशू तुम्हें बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसमें वो क्या बात करना चाह रहा है और किस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहता है। अब इसके बाद जो हमें थर्ड चीज़ इससे रिलेटेड करनी है वो होगी वहां पे कौन सी डॉक्ट्रिन्स यूज हो रही हैं, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। तुमको पता होगा शायद लॉ में बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स, और बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक जजमेंट नहीं लेते, मैं तुमको एक टॉपिक बता देता हूँ, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। अब अगर ये चीज कहीं पे यूज हो रही है तो तुमको इस डॉक्ट्रिन को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं वो वाले केसेस भी पढ़ लो, क्योंकि हम एक सेफर साइड पे आ जाएंगे इस चीज को अगर हम करेंगे तो।
अब ये सारी की सारी चीज़ अगर तुमको चाहिए तो एक सिंगल प्लेस पे देखो मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ के लिए लाइव लॉ को या फिर बार एंड बेंच को या फिर इस तरह की कोई भी वेबसाइट को तुम लोग फॉलो कर रहे होगे। इन वेबसाइट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्टेड फॉर्म में नहीं मिलता है। अच्छा, आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, मैं उस पर आगे जाता हूँ, लेकिन मैं तुमको एक बेसिक रिसोर्स बता दे रहा हूँ, फिर उस रिसोर्स को कैसे रेफर करना है वो बताते जाऊँगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारे लिए एक सिंगल पॉइंट जो होगा जिसको तुम रेफर करके इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, वो है ये तुम्हारे सामने केस बुक। देखो ये हार्ड कॉपी केस बुक है तो तुम्हें मिल जाएगी। तुम इसमें हाईलाइट करके मार्क करके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सोल्यूशन है, क्या जजमेंट हुई, कौन पार्टीज थी, क्या चीज़ें थी, सारी की सारी चीज़ें बहुत इजीली निकाल सकते हो। और ये बहुत ही एक्सपर्टली क्यूरेटेड है बाय द बेस्ट मेंटोर्स ऑफ क्लैट पीजी इन इंडिया। तो तुम्हें इसे आई बिलीव रेफर करना चाहिए। इसकी मैंने लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो तुम में से जो भी लोग चाहते हैं वो इसे रेफर कर सकते हो। अदरवाइज तुम इन चीज़ों को रेफर कर सकते हो, बट एक जगह पे क्यूमुलेटिवली तुम्हें सारी की सारी चीज़ें मिली, ये बहुत मुश्किल होगा। जिसमें ऐसा होता है कि हमने एक टॉपिक को पढ़ लिया लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हमसे छूट गई या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई, जिसकी वजह से अब उस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आया तो हम उस चीज़ को आंसर नहीं कर पाए। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। आई बिलीव तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम इस सिचुएशन को अवॉइड कर पाओ। जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट जो हमें चीज़ पढ़नी है इन अ जजमेंट, दैट इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो डिसेडेंडाई का मीनिंग होता है रीजन बिहाइंड अ जजमेंट, यानी कि क्या रीजन दिया गया, या फिर इसको अगर तुम कनेक्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्या लीगल प्रिंसिपल को, क्या न्यू लीगल प्रिंसिपल को यहाँ पे इन प्ले लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कोई भी न्यूअर जजमेंट देता है तो उसमें कोई ना कोई नई चीज़ को कोट करता है, कोई ना कोई जो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना गया है जो एवर चेंजिंग होगा, सोसाइटी के साथ टाइम के साथ चेंज हो सकता है। तो इसलिए रेशियो डिसेडेंडाई मोस्टली सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक बहुत ही न्यूअर चीज़ को प्रपाउंड कर देता है। तो उस सिचुएशन के लिए तुम्हें हमेशा रेडी रहना है कि अगर ये नई चीज़ आएगी तो मैं ये पढ़ लूँ और मुझे इतने अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं एग्जाम में जाके इसे मार्क भी कर पाऊँ। इसके बाद थर्ड चीज़ जिस पे हमें आना है वो हो गए हमें कौन से केसेस रेफर करने हैं जब हम किसी भी जजमेंट को पढ़ेंगे। तो देखो केसेस को रेफर करने के लिए तुम्हें दो चीज़ों को रेफर करना होगा। फर्स्ट कि कौन सा केस ओवर रूल हुआ है। ओवर रूलिंग शायद आई बिलीव तुम लोग समझते ही होगे, तुमको बहुत सारे ओवर रूल्ड केसेस पता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ओवर रूलिंग्स हुई हैं, तो उस पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शायद हम लोग को। दूसरी चीज़ उसमें कौन से केसेस को स्पेसिफिकली रेफर किया गया है, कौन से केसेस को एज ग्राउंड लिया गया है, यानी कि ये केसेस कोटेड हैं और इनकी जो रेशियो डिसेडेंडाई था उन केसेस का उसको अप्लाई किया गया है टू द न्यूअर केस। तो इन दोनों केसेस की नॉलेज हमें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। अब अगर तुम देखोगे ब्रॉडर कैटेगरी में तो जो चीज़ें हमको कवर करनी है वो तुमको यहाँ पे दिखेंगी, मैं मार्क कर देता हूँ। नंबर 1 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में हमें क्या करना है, बेसिक कोर क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था हमें पता होना चाहिए, क्या लीगल इश्यूज रेज हुए हैं, क्या डॉक्ट्रिन्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। और इसके लिए जो तो सबसे बेस्ट चीज़ तुम रेफर कर सकते हो दैट इज केस बुक। केस बुक से बेहतर कुछ भी नहीं है मार्केट में फॉर क्लैट पीजी, क्योंकि सारे के सारे तुम्हें केसेस ही आने हैं, तुम्हें पैराग्राफ के क्वेश्चन आने हैं, तो इस केस बुक को ही रेफर करो फॉर बेस्ट प्रेपरेशन। ठीक है, अब इसके बाद इस केस बुक के अंदर तुम्हें सारे केसेस का रेशियो डिसेडेंडाई मिल जाएगा, यानी कि रीजन मिल जाएगा, उनके रेफरेंसेस मिल जाएंगे, यानी कि ये ओवरऑल कंपाइलेशन है। जो भी चीज़ तुम्हें पूछी जा सकती है इन क्लैट पीजी केस बेसिस पे वो सारी की सारी चीज़ों को एक सिंगल बुक में कंपाइल कर दिया है।